उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए यूपीटी जीटी की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसी के तहत हमने इस सवालनामे के 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, तबक़्क़ुत शुरा हिंद किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलवी करीमुद्दीन। ये जो तसनीफ़ है ये कैसी तसनीफ़ थी? ये तारीख़ी तसनीफ़ है। अगला सवाल, अंगारे का मुरत्तब कौन है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सैयद सज्जाद ज़हीर। ये कौन थे? ये तरक्की पसंद तहरीक के बानी थे। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 1936 1936 में हुई। और 1934 में क्या हो रहा था? लंदन में तरक्की पसंद तहरीक का क्या तैयार हो रहा था? इसका खाका तैयार हो रहा था 1934 में। और ये कहाँ पर हुई थी तरक्की पसंद तहरीक? ये हुई थी लखनऊ में। और इसमें सदारत किसने की थी? इसमें सदारत प्रेमचंद ने की थी। इसमें इन्होंने क्या पढ़ा था? खुतबा पढ़ा था। अगला सवाल, मंगू चौहान किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कृष्णचंद्र का। ये जो मंगू चौहान होता है ना, ये क्या होता है? ये एक क्या रहता है? मजदूर रहता है। मजदूर का किरदार है ये। किसका किरदार है? मजदूर का। अगला सवाल, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अपने दुख मुझे दे दो। आनंदी जो है ये किसका अफसाना है? ये है रशीद जहाँ का। किसका? रशीद जहाँ का। और चौथी का जोड़ा है कृष्णचंद्र का और गुड़िया अहमद नदीम पासमी का है। चौथी का जोड़ा किसका है? ये कृष्णचंद्र का है और ये अहमद नदीम पासमी। अगला सवाल, इंतज़ार हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कहाँ है? लाहौर। कब थी? 1923। अगला सवाल, रोशनी किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गुलाम अब्बास। अगला सवाल, सच और झूठ का रस्मनामा किसका मज़मून है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल, नसीम शहर का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 राशिदुल खैरी। इनकी मशहूर तसनीफ़ है नसीम शहर। अगला सवाल, कारसां तासी की पैदाइश किस शहर में हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मारचंड। अगला सवाल, तमहीनिया किस मशहूर ड्रामे का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है सिल्वर किंग। ये किसका है? आगा हश्र का। किसका? आगा हश्र का। आगा हश्र काश्मीरी का।
और अनारकली इम्तियाज़ अली दास का ड्रामा है। अगला सवाल, हीरोइन की तलाश किसका ड्रामा है? इसका तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सैयद इम्तियाज़ अली ताज। अगला सवाल, इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मोहम्मद मुजीब। अगला सवाल, उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ कौन है? उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 आगा हश्र काश्मीरी। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। ये तो हाँ आगा हश्र काश्मीरी इंद्र सभा। नहीं ये गलत हो गया, सॉरी। इसका तो जवाब ये था। मोहम्मद मुजीब इंद्र सभा के जो हैं वो हैं। उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सऊद हुसैन रिजवी। अगला सवाल, मीर मेहंदी मजनू कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है ये कौन थे? गालिब के शागिर्द थे। और इनका जिक्र कहाँ मिलता है? गालिब के खुतूत में मिलता है। इनका जिक्र गालिब के खुतूत में मिलता है। अगला सवाल, मकर शायराना की सिंफ किस शायर के कलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मकर शायराना की सबसे ज़्यादा सिंफ पाई जाती है मोमिन के उसमें, लेकिन गालिब के कलाम में भी मकर शायर की जो वो है सिफत वो देखी गई है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब यूसुफ का कंबन पोश की तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 चलते हो तो चमन को चले। अगला सवाल, अशरफ बियाबानी को नौसरहार का मौजू कहा गया है, क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 कुली कुतुब शाह की अश्की आशिकी शायरी। अगला सवाल, दीवार बार मन्नत मजदूर से हम खम ए खामा ख़राब न आ उठाए, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 हुस्न तालीम। अगला सवाल, निकातुश शोरा का साल तसनीफ़ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है 1722। ऑप्शन 2 ये किसका है? मीर तक़ी मीर का। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अरहर का खेत। अगला सवाल, मरहूम की याद में किसने लिखा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, यादगार गालिब का किस सिम से ताल्लुक़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ये क्या है? सवाने हैं। किसने लिखा था इसको? हाल ही में। ये कब लिखी गई? 1897 में। अगला सवाल, मुसद्दस मुतजद्दिद इस्लाम हाली ने किसके कहने पर लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल,
उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, हाफिज़ महमूद शिरानी। और मसूद हुसैन खां का क्या था कि उर्दू कहाँ पैदा हुई? दक्कन में। अगला सवाल, गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़ है? गुरेज़ जो है वो वैसे नज़्म में आता है, लेकिन कसीदे में भी इसको देखा जाता है। अगला सवाल, पहलवान सुकन किस शायर को कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, सौदा। अगला सवाल, शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, किसको? जोश को कहा जाता है। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, किसके शागिर्द थे? सौदा के। अगला सवाल, किस शायर ने कोई मस्तवी नहीं लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मुसहफ़ी। अगला सवाल, किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मौलवी अब्दुल्ला। इनको क्या कहा जाता है? इनको भी उर्दू का बाबा आदम कहा जाता है। इन्होंने ही वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। अगला सवाल, रुबाई के लिए माहिरीन उरूज़ ने कुल कितने औज़ान मुक़र्रर किए हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 24। अगला सवाल, दास्तान बोस्तान ख़याल किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मीर तकी ख़याल। अगला सवाल, हुस्न दिल किस दास्तान का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, फसाने अजाइब। ये किसकी है? ये रजब अली बेग सुरूर की है, रजब अली की। ठीक है। सबरस मुल्ला वजही की है, मीर अमन दहलवी की बाग़ बहार, और तिलस्म होश रवा मुंशी नौल किशोर की। अगला सवाल, हबीब तनवीर ने किस ड्रामे में गालिब की ज़िंदगी को पेश किया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, आगरा बाज़ार। अगला सवाल, असमत चुगतई का पहला नावल ज़िद्दी कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 1941। अगला सवाल, उर्दू अफसाने का आगाज़ कब हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, 20वीं सदी के आगाज़ में। अगला सवाल, उर्दू का पहला रोमानी नक़ाद किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, शुबली। अगला सवाल, उर्दू तनक़ीद का मेयार पुल किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन 3, हाली को। इनकी पहली किताब कौन सी आई थी? मुक़दमा शेर व शायरी। अगला सवाल और इस सवालनामे का आखिरी सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, कलकत्ता में। कब कायम हुआ था ये? 1800 में। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज के जो सवाल थे वो समझ में आए होंगे। शुक्रिया।